हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पेंगुइन सीरीज को, जो कि इसकी ये एपिसोड 6 है। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल पर उसे देख कर उसके बाद ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्योंकि अब हम कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो टनल होता है, टनल के अंदर ये पेंगुइन सारे ड्रग्स अब बनाना चालू कर चुका है। इसका जो धंधा है वो चालू हो चुका है, जो कि जितने पैसे होते हैं वो सारे इसका इनकम चालू हो चुका होता है। और जो कि पेंगुइन सबको बता रहा होता है कि अगर ये पैसे के बारे में अगर बाहर में कोई पूछे तुम पैसे कहाँ से ला रहे हो, तो सबको बताना है कि मैं मजदूरी करता हूँ, सीमेंट वगैरह उठाता हूँ, उसी का मुझे पैसा मिला हुआ है। इधर पेंगुइन जो होता है वही टनल के बारे में बता रहा होता है कि टनल से अब सारे जो रास्ता हम लोग के कंट्रोल में है, सारा मार्केट हम लोग के कंट्रोल में है। बस बड़ी बड़ी जो पार्टीज है उनको हम लोगों को अपने अंदर लेना है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे भी बिजली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बिजली ऊपर कट उट हो रहा होता है। इसलिए पेंगुइन बोलता है कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे पहुँच देखते हैं हम सोफिया को। सोफिया जो होती है, जो कि अब उससे मिल चुकी होती है, वो बताता है कि जो पेंगुइन है वो तो कहीं बिल्की में घुस चुका है, वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोगों को कुछ प्लान बनाना होगा उसे बाहर निकालने के लिए। जो कि सोफिया बताती है कि जो भी उससे ड्रग्स खरीदेगा हम उन सभी को मार देंगे और उनके जो डेड बॉडी होगा उनको बाहर में लटका देंगे। इसके लिए पेंगुइन के पास ये मैसेज पहुंचेगा, इसलिए वो अपने आप ही बिल से वो निकल आएगा, जो कि उसको अच्छा प्लान ही लगता है। इसे प्लान बनाने के बाद वही अपने परिवार का बदला ले सकते हो तुम, इसे से वो बता देता है। इधर जो पेंगुइन होता है अपना घर पहुंच जाता है, जहाँ पे बिजली अभी भी वहाँ पे कटा हुआ होता है। उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा होता है और वही साथ में बैठकर ये लोग खाना खाने लगते हैं। जहाँ पे जो माँ होती है वो पेंगुइन के भाई का नाम लेकर उस बच्चे से बात करने लगती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वही रिप्लाई भी करने लगता है पेंगुइन का भाई बनकर। जो कि पेंगुइन को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि उससे से क्यों रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि पेंगुइन को पता था कि उसका भाई मर चुका है। इसलिए वो उससे डांटता है कि मेरी माँ से तुम इससे से बात नहीं कर सकते, मेरी माँ से सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ। मेरी अपनी माँ को वो बताता है कि मैं ही सिर्फ आपका बच्चा हुआ हूँ और कोई आपका बच्चा नहीं है। उसके बाद वो फ़ोन से बात करने लगता है, जहाँ पे बिजली के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जो लड़का होता है वो जाकर वीडियो दिखाता है कि देखो जो जो हमारे ड्रग्स ले रहे हैं उनकी उन लोगों ने डेड बॉडी टांग दी। जो कि पेंगुइन को लग रहा होता है अच्छी बात है और इससे हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं यही तो चाहता था और यही हमारा प्लान था। वो कह कर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बताता है कि ड्रग्स अब जल्द से जल्द और भी जल्दी बनाओ और जितने भी बड़ी बड़ी जो पार्टीज है हमारी उन सभी के पास पहुंचा दो, क्योंकि अब हमारे पास सभी के पास मतलब फ्री में बांटने के लिए बोल देता है कि सभी के पास फ्री में बांट दो। उसके बाद हमें और भी जल्दी मोटा पार्टी मिलेगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि लड़का भी चला जाता है अपना वही काम पे ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए। जहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि बोलता है कि तुम मुझे पेंगुइन से कब मिलाएगा। जो कि लड़का बताता है कि मैं तुम्हें पेंगुइन से जल्द मिलवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अभी जाने दो। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर जो सोफिया होती है वो पेंगुइन के घर पे पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसके पास मतलब जितने भी घर का आसपास होता है सामान, उसे वो निकाल कर देखने लगती है। तभी जो बूढ़ा होता है उसको फैमिली का फोटो मिलता है, जो कि सोफिया बताती है कि उसके परिवार में कोई नहीं बचा हुआ, उसकी कोई कमजोरी नहीं है, यही इसकी मजबूरी है। इसलिए वो सब जाकर जब चारों तरफ फोटो निकाल के देखने लगती है, जहाँ पे उसे फोटो मिल जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की का फोटो मिलता है। क्योंकि समझ में आ जाता है उसको कि हमारे पास एक मजबूती कड़ी मिल चुकी है, जल्दी वहाँ से वो चली जाती है वहाँ पर। इधर जो माँ होती है वो बीमार होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई होती है, जहाँ पे अपने बेटा को बताती है कि अगर मैं मुझे कुछ भी अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो तुम प्लीज़ मुझे मार देना, तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम्हें मेरे बात को मानना पड़ेगा। जो कि बेटा पहले तो नाराज़ हो जाता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है माँ, मैं आपकी बात का आज्ञा का पालन करूँगा। उसके बाद वो चला जाता है, अपने माँ के लिए बिजली बना रहा होता है। तभी वो लड़का बताता है कि मेरा एक प्रॉब्लम है। जो लड़का भी उससे बाहर में मिला था ना, जो बोल रहा था पेंगुइन से मिलने के लिए, उसी के बारे में ये आकर बात करता है। जो कि पेंगुइन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बिजली के लिए बात कर रहा होता है कि यहाँ पर बिजली आती नहीं है और हमें बिजली को जल्द से जल्द यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी कर रहा है। इधर जो सोफिया होती है पेंगुइन का पता लगाने के लिए उसी लड़की का फ़ोटो लेकर वो चली जाती है वेश्या के पास, जहाँ पे वेश्या सभी लोग जो होती है मना कर रही होती है कि मैं नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर वो रहती है। लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ
तुम मुझे बस अच्छी कीमत दोगे तो मैं तुम्हें उसके पास लेके चली जाऊंगी। जो कि जो सोफिया होती है वो मान जाती है। इधर पेंगुइन आ जाता है वही बिजली के लिए, जहाँ पे वो बिजली का जो मेन इलेक्ट्रिशियन का जो मालिक होता है उसके पास वो जाता है, जहाँ पे बताता है कि तुम सिर्फ गौतम सिटी में जाकर तुम बस बिजली की सप्लाई करोगे, तुम्हें पता भी नहीं कि हमारे जैसे लोग को कहाँ कितना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम जल्द से जल्द अगर लाइट वहाँ पे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे जिंदा नाक को उखाड़ कर तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। वो डर के मारे बोलते रहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लाइन को जल्द से जल्द वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बोला तो कोशिश नहीं करेगा तू वहाँ पे ठीक करेगा, अगर ठीक नहीं किया तो तुझे तो पता ही मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करने वाला हूँ। उसके बाद वहाँ से चला जाता है, तभी उसको फ़ोन आता है। यहाँ पे उससे वो वहाँ पे पहुँच जाता है अपना क्लब में। इधर जो लड़का होता है वो ही पेंगुइन के बारे में पूछ रहा होता है कि पेंगुइन कहाँ पे, मुझे पता, मुझे पेंगुइन से जाके मिलना है। क्योंकि बोलता है कि मैं तुम्हें पेंगुइन से नहीं मिला सकता, तू मेरे से पैसा ले ले प्लीज़ भाई, तुम मेरे से जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा दूंगा। लेकिन वो पैसा उल्टा उसी के मुंह पे मार देता है, बोलता है कि तेरे को लगता है मैं तेरे से पैसा, तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता है कि पेंगुइन क्या कर रहा है यहाँ पर टनल के नीचे, मुझे पता है वो क्या कर रहा है। अगर ये बात में जाकर सोफिया को कह दिया ना तो तुझे तो तुम लोगों की जान की कोई अथी नहीं रहेगा। वो लड़का जो होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ माजरा गड़बड़ है, इसलिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए वो चाहता है, वो बोलता है किसी को मत बताना, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो बता दूंगा। इसलिए वो बंदूक निकाल कर देखिए ठाट है उसको ठोक देता है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रोने में भी लगता है। और वो वहीं पे ड्रग्स का जो बात करने आया था वो वहीं पे मारा जाता है, और जो लड़का होता है वही रोते हुए वो वहाँ से चला जाता है पेंगुइन के पास, जहाँ पे वही पेंगुइन खोजते हुए जो लड़की होती है सोफिया वो आई हुई होती है उसी लड़की के पास, जो कि ऊपर आ जाती है, जो कि बताती है कि तुम्हें पता है कि उसकी एक परिवार भी है, उसके भाई सब मर चुके हैं। मतलब उन लोग अपने में कुछ कुछ फ्रेंडली बातें करती है कि तुम ड्रग्स के बारे में नहीं पता होगी, क्योंकि पेंगुइन के बारे में नहीं पता होगी, मुझे पता है, तुम्हें इतना मैं बता दूं कि तुम्हें वो धोखा दे रहा है, ये वो उसे बहलाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो पहले से सबकी होती है, जो कि पता होता है उसको तुम मुझे जो भी बता रही हो मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे बहकाने के लिए कह रही हो। लेकिन वो बताती है सोफिया कि तुम्हें पता है वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो किसी से भी प्यार नहीं करता है। मतलब उससे वो और भी जो टॉर्चर देने लगती है, जो कि जो लड़की होती है उसकी गर्लफ्रेंड पेंगुइन की, वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहकाने के लिए बोल रही हो, सारे झूठे, ये सारे कुछ कुछ अपनी पर्सनली बातें करने लगती है, जो कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है। बोलता है कि तुम मुझे मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सोफिया होती है वो उसे नहीं मारती है, बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जो लड़की होती है वो उठ के बताती है कि वो पेंगुइन जो है वहाँ पे टनल के नीचे है उस सिटी में, जहाँ पे वो टनल में जागी तुम्हें वहाँ पे पेंगुइन का एड्रेस मिल जाएगा। इसलिए पेंगुइन जो होता है उसको अभी तक पता नहीं होता है, इसलिए वो सारे के सारे ड्रग्स को लेकर पर जाता है मार्केट में डील करने के लिए, क्योंकि बता रहा होता है लड़का को कि अगर मुझे आज की पार्टी मिल गई तो हम लोगों की लाइफ बन जाएगी। इधर जो पेंगुइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है लड़का के बारे में बात सुन करके, उसने एक तो मर्डर कर दिया है, क्योंकि बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया सब सही किया है, इसके कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो सब मैं संभाल लूँगा। इसलिए वो कहा कि वहाँ से वो चला जाता है पार्टी के लिए, जहाँ पे वो सारे लोगों के पास मिलकर यहीं पे आकर सारे लोगों के पास आ जाता है। जितने भी गैंगस्टर वगैरह होते, जो भी बड़े बड़े बार वगैरह चला रहे होते, वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे उनसे वो आकर मीटिंग करता है, जहाँ पे बताता है कि वो गौतम के सिटी मतलब पहले जो जितने वाइन सबके लिए लाया हुआ होता है वो सभी को बांटता है। उसके बाद वही गौतम के सिटी के बारे में बताने लगता है कि वो गौतम सिटी के लोग जो है हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, ये वो उकसाने लगता है गौतम सिटी के बारे में। तभी उनमें से एक लड़का जो होता है बताता है कि आज हमारे गौतम सिटी के तुम्हारे एक जो लड़की है उसने सोफिया जो है हमारे ड्रग्स लेने पे उससे मार दिया गया है। लेकिन वो बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता है ये सब बात, मुझे पता है अगर तुम अकेले लड़ने जाओगे तो तुम हमेशा मरा के ही आओगे। इसलिए जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग सबके सब साथ मिल जाए और जो सोफिया फैल्कन जो गौतम सिटी सभी पे हम लोग राज करे। इसलिए तो मैं यहाँ पर लेके आया हुआ हूँ तुम लोगों ने ड्रग्स, क्योंकि पैसा की भरमार हम लोगों के पास चारों तरफ रहेगी। अगर पैसा रहेगा, पावर रहेगा, तो हम लोग पूरे शहर पर राज करेंगे। जो कि जो लोगों को समझाता है, लेकिन कोई लोग जो होता है इसमें समझने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए पेंगुइन को बहुत अच्छे से समझाता है कि अगर तुम लोगों के शहर पर राज करना है
तुम्हें इस ड्रग्स के बिजनेस जो है चारों तरफ करना होगा। मुझे पता है कि तुम लोगों को आपस में नहीं बनती है। तुम्हें पता बड़े बड़े बिजनेस लोग वाले क्यों आखिर के सफलता पाते हैं? क्योंकि वो लोग साथ में रहते हैं, क्योंकि वो लोगों को भले वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो लोग फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और हम लोगों का है कि हम लोग बस एक दूसरे को मारना चाहते हैं और एक दूसरे को बस नीचे गिराना चाहते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ी कमजोरी यही है। अगर हम लोग एक साथ आ जाए तो हम लोग पूरे शहर पर राज करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोग बस एक दूसरे के गाँव में गोली मारेंगे। बस हम लोगों को बस यही करना है, हम लोगों का मतलब टीम घटाना है, बस हम लोगों को यही करना है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है इसलिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। अगर इसे कह कर वो जाकर बाहर में बैठ जाता तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्द से जल्द मुझे बताओ कि क्या करना है। उसके बाद वो अपने पास पीछे पड़ा एक बियर उठाता है और उसे अपने पास वो पकड़ कर पीने लगता है, क्योंकि जो पेंगुइन होता है वो पीने लगता है। उसी की देखा है इसको, वो सारे लोग पीने लगते हैं। मतलब जो जो डील के लिए रेडी हो जाते हैं वो भी अपना बियर का जो केन होता है वो अपना अपना ओपन कर लेते हैं। जैसे वो लोग ओपन कर लेते हैं, पेंगुइन जो होता है समझ जाता है कि सारे लोग हमारे टीम में आ चुके हैं। इसके बाद वो आराम से अपना चिल्ड बियर पीने स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो पेंगुइन के घर पे पहुंच चुका होता है, क्योंकि उसके पैर में खून लगा हुआ होता है, इसलिए वो साफ कर रहा होता है। और जो कि इसके घर पे जो होता है लाइन भी आ जाता है, जो कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसकी माँ थोड़ी सी डर जाती है, इसलिए उसके पास जाकर बहलाने के लिए एक म्यूजिक बजाता है और उनके साथ थोड़ी मोड़ी डांस करता है। तभी जो होती है सोफिया पीछे आ जाती है, और जो सोफिया पीछे आने के बाद उसी के साथ वो सीन खत्म हो जाता है। इसी के साथ आज की एपिसोड हमारी खत्म हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो पार्ट पसंद आए उसे आप कमेंट करें। थैंक यू।